अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका नाम है बीम सर्च एल्गोरिदम। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे बीम सर्च एल्गोरिदम में। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, यूजेस, एल्गोरिदम, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीम सर्च एल्गोरिदम होता क्या है। Beam search algorithm is a heuristic research algorithm that explore a graph by expanding the most optimistic node in a limited set। और अब हम देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक सर्च होता क्या है। ह्यूरिस्टिक सर्च होता है इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ए नोड है, रूट नोड, जी गोल नोड है, दरमियान में हमारे पास आता है बी नोड जो चाइल्ड नोड है। अब हम हेरिस्टिक रिसर्च क्या होगा कि ए से बी तक का डिफरेंस और बी से जी तक का उसको हेरिस्टिक वैल्यू मतलब पता होगी, मतलब उसको अवेलेबल होगी, उसको पता होगा कि हमारे पास उसके दरमियान में डिस्टेंस क्या है। ए से बी का डिस्टेंस, बी से जी गोल नोड का डिस्टेंस उसको पता होगा। इसके बाद आ जाएगा कि ह्यूरिस्टिक सर्च हम किस लिए यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च यूज किस लिए करते हैं? टू फाइंडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ह्यूरिस्टिक रिसर्च एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं। और ये हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हमें सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा डेट आर एक्सप्लोर अ ग्राफ बाय एक्सपेंडिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट नोड इन अ लिमिटेड सेट। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? हमारे पास दो प्रोमिसिंग नोड्स होती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ए, उसके बाद आ गई बी सी डी, मतलब बी सी डी उसकी चाइल्ड नोड है, तो वो दो अपनी प्रोमिसिंग नोड को लेकर चलेगा, मतलब दो बेस्ट नोड्स को लेकर चलेगा, जैसे बी और सी जिसकी सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी। अब वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे एल्गोरिदम में कि हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम और सबसे ज्यादा का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बीम सर्च ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेस्ट सर्च डेट रिड्यूस अ मेमोरी रिक्वायरमेंट। अभी ये हमें कैसे पता चलेगा कि मेमोरी रिड्यूस कैसे करता है? जैसे कि हमें पता है बेस्ट फर्स्ट सर्च का पता चल रहा है कि वो अपना रूट नोड से लेके गोल नोड तक ऑल नोड्स को एक्सपेंड करता है, मतलब ऑल नोड को एक्सप्लोर करता है वन बाय वन टू फाइंडिंग और शॉर्टेस्ट पाथ। जबकि हमारे पास बीम सर्च एल्गोरिदम अपनी बीम विड्थ को देख के वो अपनी नोड्स को एक्सप्लोर करता है, मतलब दो मतलब नोड्स को चूज करता है, दो शॉर्टेस्ट नोड को चूज करता है जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम हो, और उन वैल्यूज को लेके वो अपने नोड्स को एक्सप्लोर करता है, जिसकी मदद से वो मेमोरी को रिड्यूस करता है, ना कि इंक्रीज करता है। इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम। ये हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम आ जाता है। वो ग्रीडी एल्गोरिदम कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे वो अपनी सबसे कम वैल्यू को लेकर चलता है, जैसे ए बी सी है उसकी चाइल्ड नोड, तो अगर बी की वैल्यू कम है तो बी की वैल्यू को लेकर चलेगा, अगर सी की वैल्यू को कम है हेरिस्टिक वैल्यू तो वो सी की वैल्यू को लेकर चलेगा, अगर ए की वैल्यू हेरिस्टिक वैल्यू कम है तो वो ए की वैल्यू को लेकर चलेगा। इसलिए इसको ग्रिडी एल्गोरिदम कहते हैं। ये अपने फायदे के लिए फायदे का सोचता है। जैसे कि सबसे कम वैल्यू है तो वो उसको लेकर चलेगा, इसकी वजह से इसको ग्रीडी एल्गोरिथम कहा जाता है। और ये बीम सर्च यूज होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर ट्री। जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च है हमारे पास, वो भी अपनी ऑल नोड को एक्सप्लोर करते हुए अपने पाथ को फाइंड करता है, और वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। और ये जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारे पास हॉरिजेंटली होता है, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, वो सबसे पहले ए में जाएगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, फिर बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, फिर डी में जाएगा। ये नहीं कि ए पे गया और डायरेक्ट सी पे चलेगा, नो, वो ऑल नोड को वन बाय वन एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद आगे हम लोग उसके आ जाते हैं यूजेस में। यूजेस में हमारे पास आ जाता है इट हैज बीन यूज्ड इन मैनी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। ट्रांसलेशन सिस्टम जैसे कि ट्रांसलेशन से ही मालूम हो रहा है कि ट्रांसलेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल ट्रांसलेटर है,
आज 2024 में हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ऐप्स आ चुकी हैं, ट्रांसलेशन ऐप्स, वो भी हमारे बीम सर्च एल्गोरिदम पे बेस्ड हैं। और ये यूज होता है बीम सर्च एल्गोरिदम इन अ स्पीच ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अभी स्पीच ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है। गूगल हमारे पास, जैसे हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करनी हो तो हम लोग उसको वॉइस में बोलते हैं कि होम एक केक कैसे बनाते हैं, तो वो सिंपल हमें उर्दू में हो या इंग्लिश में हो तो वो हमें स्पीक रिकॉग्नाइजेशन करके तो हमें हमारी सर्च के मुताबिक वो सारा सिस्टम निकाल के दे देता है। और अलेक्सा हो गई, सीरी हो गई, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं बीम सर्च एल्गोरिदम यूज टू मेंटेन द ट्रैक एबिलिटी इन अ लार्ज सिस्टम। ये हमारे पास जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए बीम सर्च एल्गोरिदम यूज होता है। तो अमाउंट ऑफ मेमोरी टू स्टोर इंटायर सर्च ट्री, जैसे कि हमने ऊपर बात की है, ये अपने मेमोरी को रिड्यूस करता है। कैसे करता है कि अपने बेस्ट पाथ को चूज करता है, लेस हेरिस्टिक वैल्यू को चूज करते हुए अपने नोड को चूज करता है और अपने गोल को फाइंड करता है, जिसकी वजह से ये मेमोरी को रिड्यूस करता है। इसके 3 यूजेस ये थे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम पे आते हैं तो हमारे पास इसके एल्गोरिदम में दो नोड होती हैं, एक ओपन नोड, एक क्लोज नोड। ओपन नोड में वो होगा, वो वाली एलिमेंट होंगे जिनको हम, वो वाली नोड होंगी जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और क्लोज नोड में वो वाली नोड जाएंगी जिनको हमने एक्सप्लोर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ए हमारे पास है रूट नोड, जी हमारे पास है गोल नोड, और बी, सी, डी उसकी है चाइल्ड नोड। आगे सी और बी के चाइल्ड नोड है ई और एफ। इसमें आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि रूट नोड है ए, उसके आगे है बी, सी, डी। आगे अब हमें ए नोड को एक्सप्लोर करेंगे कि सबसे कम इसके आगे तीन उसके आगे एक्सप्लोर नोड है। ए जब गई ओपन नोड में, ओपन नोड में, तो हमारे पास ए ओपन नोड में चलेगी, उसके आगे हम लोगों ने एक्सप्लोर की बी और सी। क्यों एक्सप्लोर की? बिकॉज ऑफ डेट कि हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम किन की है, बी की और सी की। डी की हेरिस्टिक वैल्यू है हमारे पास ज्यादा, और वो सबसे इसको हम पहले ही इग्नोर कर देंगे, पहले ही ये क्लोज नोड में चले जाएगा। बी और सी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और वो ओपन नोड में चले आगे, और ए हमारे पास चले गई क्लोज नोड में। अभी बी और सी, और अब हम बी को एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज ऑफ डैट बी की हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है। बी को एक्सप्लोर करेंगे तो बी के आगे नोड निकल या ई, तो हमारे पास सी और ई, सी पहले ही है, सी हमारे पास पहले ही ओपन नोड में है। तो अब चले हमारे पास आ गया कि सी और ई। सी को जब हमने एक्सप्लोर किया तो हमारे पास एफ नोड आई, क्योंकि एक ही नोड है उसके आगे एक्सप्लोर नोड, तो एफ ऑब्वियसली बात है एफ ई आएगी। तो एफ हमारे पास आ गई एक्सप्लोर नोड, एक्सप्लोर उसमें आ गई ओपन नोड में, और ई भी हमारे पास आ गई ओपन नोड में, और बी और सी हमारे पास चले गए क्लोज नोड में। अभी उसके पास आ गई एफ और ई। एफ और ई के आगे वो देखेगा कि आगे दोनों के पास तो गोल नोड ही है, पर ई हमारे पास है हेरिस्टिक वैल्यू 3 और एफ की हेरिस्टिक वैल्यू है 1। तो वो हमारे पास क्या करेगा, सबसे पहले कि हर जिसकी हेरिस्टिक वैल्यू कम होगी वो उसको आगे लेके चलेगा, मतलब ग्रीडी है। ये ग्रीडी एल्गोरिदम है, नाम से ही जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि ग्रीडी एल्गोरिदम, ये एक तरह से ग्रीडी एल्गोरिदम है, तो ये सबसे कम वैल्यू को लेके चलेगा। तो एफ की वैल्यू है हमारे पास एच इज इक्वल टू 1, तो वो एफ को एक्सप्लोर करेगा ना कि ई को एक्सप्लोर करेगा। एफ को एक्सप्लोर करेगा तो वो हमारे पास आ गई गोल नोड। ई हमारे पास अभी भी ओपन नोड में ही है, तो बिकॉज ऑफ डैट के हमें गोल नोड तो मिल गई है, तो ई हमारे पास एक्सप्लोर हम ई को नहीं करेंगे। फाइंड द गोल नोड, जी इज गोल नोड है, और इसके बाद हम लोग अपना स्टॉप कर देंगे। हमारे पास इसका पाथ क्या बना है, ए सी एफ जी, जैसे कि ऊपर नजर आ रहा है तो आप लोगों को ए सी एफ जी। इसका अब हमारे पास ऑप्टिमल पाथ क्या बनेगा, ए डी जी, जिसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था बिकॉज ऑफ डैट की हेरिस्टिक वैल्यू ज्यादा थी हमारे पास। तो अगर आप लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ देखना है तो ए डी जी, और जो हमारे पास पाथ बना है वो ए सी एफ जी। ठीक है। और इसमें हमारे पास गोल नोड आ गई, और इसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है बीम
विड्थ का। अभी ये बीम विड्थ क्या होती है, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास हम लोगों ने दो बेस्ट पाथ चूज करने हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बीम विड्थ चूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बीम विड्थ में हमारे पास हमें वो बीम विड्थ हमें दे देता है, जैसे बीटा इज इक्वल टू 2। और कभी कभी बीम विड्थ हम लोग लेट कर लेते हैं। अगर वो बीम विड्थ 3 देता तो हमने इसके तीनों पार्ट्स को लेकर चलना था। अगर बीम विड्थ इधर 3 होती तो हमने पहले सबसे पहले बी, सी और डी, डी को हमने इग्नोर नहीं था करना। हमने इसको तीनों पाथ पे लेके चलना था। बी पहले आना था, फिर सी आना था, फिर डी आना था। बिकॉज ऑफ दैट बी की हेरिस्टिक वैल्यू कम है, सी की उससे ज्यादा है, और डी की सबसे ज्यादा है। तो हम लोग उस वाइज चलते हैं। पर अभी इसने बीटा नहीं दिया तो हम खुद से लेट करेंगे बीटा। बीटा जब उसने नहीं दिया हो तो बीटा हम 2 लेट करते हैं, मतलब बीम विड्थ हम 2 लेट करते हैं। फिर इसलिए हम लोगों ने इस ग्राफ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मतलब ए, बी और सी। डी को हम लोगों ने फर्स्ट पे इग्नोर कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट बीटा हमारा 2 था। जैसे और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि अगर इसमें इस एग्जाम्पल में नहीं, कोई और एग्जाम्पल में अगर वो बीटा 4 देता तो हम 4 नोड को एक्सप्लोर करते। अगर 5 देता तो 5 नोड को एक्सप्लोर करते। जितनी उसने बीम विड्थ दी होती है उस हिसाब से हम उसको एक्सप्लोर करते जाते हैं। इधर हमने 2 बीम विड्थ रखी थी, बिकॉज ऑफ दैट उसने बीम विड्थ नहीं थी दी, तो हम लोगों ने एक्सपोज करके बीम विड्थ 2 रखी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ए, बी, सी को एक्सप्लोर किया। और हमारे पास गोल नोड आई जी। फॉर एग्जाम्पल पाथ क्या बना था, ए सी एफ जी। और ऑप्टिमल पाथ क्या बना था, ए डी जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, दी एक्यूरेसी ऑफ हेरिस्टिक फंक्शन। अच्छा, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बीम सर्च एल्गोरिथम डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग थिंग। हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट थिंग्स पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेसी ऑफ हेरिस्टिक फंक्शन। हेरिस्टिक फंक्शन क्या था कि उसको अपने पाथ के डिस्टेंस का पता होता है, उसकी हेरिस्टिक वैल्यू ऊपर दी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि एच इज इक्वल टू 1, तो उसकी हेरिस्टिक वैल्यू थी बी की 1 और सी की 2 और डी की 3। और ये डिपेंड कर रहा होता है अपनी हेरिस्टिक फंक्शन के ऊपर। और फंक्शन लीड करता है बीम विड्थ तो डीपेस्ट लेवल इन सर्च ट्री। और ये अपने डीप लेवल को सर्च ट्री में फंक्शन में लीड कर रहा होता है। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, ओ बी मल्टीप्लाई एम। ओ बी मल्टीप्लाई एम में हमारे पास आ जाता है ओ बी। बी में आ जाता है हमारे पास बीम विड्थ। बीम विड्थ की जैसे हमने बात की थी, अगर उसने दी हो तो वो उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। एम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी पाथ इन सर्च ट्री। जो हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ पाथ होंगे ना, उनको देखते हुए उसका एम रखा जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिंपल देखें तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ओ बी मल्टीप्लाई एम, ओ ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई एम। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बीम सर्च एल्गोरिदम में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेजेस आ जाता है हमारे पास, मोर इफेक्टिव देन अदर सर्चिंग एल्गोरिदम। मतलब कि ये दूसरे एल्गोरिदम में से सबसे अच्छा नहीं बोलेंगे, मतलब सबसे बेस्ट काम करता है। जैसे बेस्ट फॉर सर्च है, ब्रेथ फॉर सर्च है, डेप्थ फॉर सर्च है, उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। बीम सर्च एल्गोरिदम उसमें इंप्रूव करता है क्वालिटी टू जनरेट द सीक्वेंस कंसीडर अल्टरनेटिव पाथ। और ये हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ को जनरेट करता है, उसकी क्वालिटी को जनरेट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस। उसमें आ जाता है बीम सर्च इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट टू फाइंडिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये हमारे पास हमेशा नहीं कि बीम सर्च हमें सही सबसे मतलब सोल्यूशन दे। ये हम हमेशा सही सोल्यूशन नहीं देता, मतलब कि बाज़ औक़ात सही देता, बाज़ औक़ात नहीं सही देता। बीम सर्च को अपनी मर्जी है तो यूज कर सकते हो। द परफॉर्मेंस ऑफ बीम सर्च इज हाईली डिपेंडेंट टू चूज ऑन द बीम विड्थ। और ये हाईली डिपेंड होता है अपनी बीम विड्थ के ऊपर। बीम विड्थ 2 हो 3 हो, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है अपने ट्री को सर्च करने के लिए। ठीक है, आज का टॉपिक था हमारा बीम विड्थ एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।